नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक पहल की जो दिव्यांगजनों के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए गया की पावन धरती से शुरू हुई है। जी हाँ, गया के कचहरी रोड स्थित जिला परिषद सभागार भवन में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां दिव्यांगजनों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। इस अवसर पर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया। इन कमेटियों में योग्य और कर्मठ प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दिव्यांगजनों की आवाज को और मजबूत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा। उनके साथ मंच पर मौजूद रहे देश और प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जिनमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हरदेव प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव सुगंध नारायण प्रसाद और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अगस्त उपाध्याय प्रमुख रूप से शामिल थे। जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बात करें तो गया के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद शमीम शाह। उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर महेंद्र कुमार, सचिव नीरज कुमार और संयुक्त सचिव सतीश कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला जिला प्रकोष्ठ की कमान सौंपी गई है उत्तम कुमारी को। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा। साथ ही विभागीय अधिकारियों और दिव्यांगजनों के बीच सीधा संवाद हुआ, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि दिव्यांगजनों के हक और अधिकारों के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप बने रहिए PNI के साथ। से है कि नए कार्यकारिणी का गठन करना हर 3 साल पर किया जाता है और वार्षिक जो कार्यक्रम होता है, वार्षिक आम सभा होता है, उसकी बैठक मुख्य उद्देश्य है। इसमें दिव्यांगजन अपने नए दायित्व को ग्रहण करेंगे और अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर, जागरूक होकर संघर्ष करेंगे और अपने जो अधिकार है, हक है, उसको हासिल करेंगे। क्या मांग है आप लोग का और किस तरह देखिए, से संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रयास किया? संस्था को आगे बढ़ाने की कोई मामला नहीं है, मामला दिव्यांगों की है। मांग क्या है? मांग कुछ नहीं है, क्योंकि दिव्यांग को मिला ही क्या है। आज़ादी के 75-76वां साल हो गया, सबके लिए सब कुछ हुआ, कुछ के लिए कुछ हुआ और दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं हुआ। आप जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें टाइप कीजिएगा कि विश्व में डिजेबल पर्सन की आबादी क्या है, तो बताएगा 15%। दुनिया की आबादी के 15% हिस्सा दिव्यांग है। सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा लाचारी, सबसे ज़्यादा अशिक्षा, सबसे ज़्यादा बीमारी अगर कहीं है तो दिव्यांगजनों के बीच में है। 20% दिव्यांगों की आबादी इतना ज़्यादा निरीह है, इतना ज़्यादा लाचार है, अब इतना मजबूर है कि अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं कर पाता है। उसको मुंह धोने, खाना खाने, बाथरूम जाने के लिए भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मिला क्या उसको? 400 रुपया पेंशन। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चले जाइए, इतना नारकीय स्थिति नहीं है दिव्यांगजनों का जितना बिहार में है। हम इस ज्ञान और मोक्ष की भूमि में आए हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ हमको आने का मौका मिला, यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाने का मौका मिला। कुछ नहीं मिला है भैया। अब दिव्यांग एक सूत्र में बंध गया है। इसका वजह था नहीं कुछ मिलने का। सारे स्टेट में कहीं 3000 पेंशन है, कहीं 2000 पेंशन है, कहीं 2500, कहीं 4000 तक है, लेकिन यहाँ मात्र महीना में 400 है। कितना विडम्बना है, कितनी गलत बात है। 400 में क्या होगा एक महीना में? देखिए, दिव्यांग अशिक्षित भी है। हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जून में, 29 जून को पटना में। बिहार के कोने कोने से दिव्यांगजन आएंगे, क्योंकि अभी तक बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, सबों को लगता है कि दिव्यांग लोग अपने जाति में विभक्त हैं। अगर हम ब्राह्मण दिव्यांग हैं तो ब्राह्मण वाले दल में जाएंगे, कोई यादव दिव्यांग है तो यादव, कोई कुर्मी दिव्यांग है तो कुर्मी। सबके दिमाग में यही व्यवस्था था। तो लगता था कि दिव्यांगों के लिए करने की क्या ज़रूरत है, जाति वाइज तो हम कर ही रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ महिला आयोग का गठन बिहार में हुआ, बाल आयोग हुआ, अल्पसंख्यक आयोग हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हुआ, बहुत सारा आयोग हुआ, सवर्ण आयोग हुआ, महिला आयोग हुआ, लेकिन आज तक दिव्यांग आयोग का गठन भी नहीं हुआ। दिव्यांग बेचारा जिल्लत और जहालत का ज़िंदगी जी रहा है। 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो रहा है उसको, नहीं मैसर है 2 वक्त का रोटी।
जो मूलभूत आदमी का आवश्यकता होता है मनुष्य का, रोटी कपड़ा मकान सब दिव्यांगों को सुलभ नहीं है, बहुत नारकीय स्थिति है। तो हम सब दिव्यांगों को जागरूक करने आए हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़िए, जागरूक बनिए, संघर्ष करिए और अपने हक अधिकार को हासिल कीजिए। अब जब हम सारे दिव्यांग एक हो गए हैं तो बिहार में 71 लाख दिव्यांग है। अब जब 71 लाख दिव्यांग एक होंगे तो सोचना पड़ेगा किसी भी सरकार को, क्योंकि हम एलियन नहीं हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हमारे माँ बाबूजी भी हैं, हमको पैदा किए हैं, तो कोई हमारी सहानुभूति रखे या न रखे हमारे ऊपर, लेकिन जो पैदा किया है वो तो सहानुभूति रखेगा ना। तो 71 के 3 गुना कर दीजिए। कुछ दिव्यांग के शादी भी हो गया है, सरकार को डुला देंगे, दिव्यांग की सरकार बना देंगे। जो दिव्यांग हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार को क्या समझे? हाथ पाँव में का गम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज़ का। उद्देश्य एक ही है, जन जन तक, प्रदेश से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर पंचायत वार्ड तक हमारा दिव्यांग जागरूक हो, अपने 2016 अधिनियम को पहचाने, जाने और उनको मूल रूप से उनकी सुविधाओं को जो सरकार वंचित रखती है उसको मुहैया कराए। नत्ता सत्ता और सत्ता पे जो बैठे हैं, गरिमा पे बैठे हुए हैं लोग हैं, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को मैं सीधा संदेश देना चाहता हूं, हकमारी मना कीजिए, वरना अब दिव्यांग जग चुके हैं और आप जातिवाद में जात पर पात पर ये जो राजनीति करते हैं और जनगणना कराते हैं, तो एक संदेश मेरा भी है। हमारे समाज में हर जाति, हर धर्म, वर्ग के लोग रहते हैं। आप तमाम दिव्यांगजनों से पूछ लीजिए, इसमें कोई ऐसा अछूता जाति नहीं होगा जो कि दिव्यांग नहीं होगा। मैं 100% कहता हूं। और दिव्यांग अकेला नहीं होता है, उनका भी परिवार होता है, उनका भी समाज होता है, उनका भी वर्ग होता है, उनका भी हर जगह, हर कार्यालय से लेकर उनकी भागीदारियों को हनन किया गया है बिहार सरकार में। इसकी उपलब्धि होनी चाहिए, उनका जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या पंचायती जनसभा हो, नगर निकाय हो, उसमें 4% दिव्यांगों का आरक्षण मिलना चाहिए। बता दूं, ऐसा अब नहीं चलेगा। दिव्यांग भी अब जागरूक बन रहा है और हमारे एसोसिएशन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिल्कुल मुहिम छेड़ दी है और संदेश देना चाहता हूं पूरे बिहार में कि अब दिव्यांग का जो हित करेगा उसका ही सरकार बनेगा, उसका ही वो कुर्सी पर हकदार होगा। अगस्त उपाध्याय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, पटना। पंचायत, गांव, ग्राम जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम लोग जो भी सरकार का स्कीम है, फंड है, वो हम लोग गांव-गांव, घर-घर जा कर बताएंगे। आज का स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं क्या बताऊं, उनका दिव्यांगों का ब्लॉक स्तर में जो मुखिया होता है वो सुनता नहीं है, सराहना करता है, हाँ बचवा विकलांग है, लेकिन बचवा को कुछ अधिकार मिलता नहीं है। आप देख लीजिए ना, इंदिरा आवास का मामला हो, है ना, देखिए कितना लूट हो रहा है, दिव्यांगों को मिल नहीं रहा है, राशन कार्ड में नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड में आप जो AY होता है, आप जानते हैं सरकार का, भारत सरकार का स्कीम है कि AY कार्ड बनाया जाए, लेकिन कै गो दिव्यांगों का गांव से लेकर शहर तक बना है? नहीं बना है, समझे। और मैं बता दूं कि जो दिव्यांगों के लिए आरक्षण की बात होती है, ये जैसे राजस्थान में है, दिव्यांगों के लिए नगर निगम में मुखिया स्तर पे इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ताकि वो बैठे, समाज के बीच में बैठे, तभी तो पता चलेगा ना कि दिव्यांगों का अधिकार क्या है। आज मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में और ख़ास करके गया के बिहार जिला में जितना भी फंड आता है नगर निगम का, मुखिया लेवल का फंड आता है, सारा फंड बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े पार्षद, मुख्य पार्षद के पॉकेट में चला जाता है। करोड़ों करोड़ों का फंड आता है। अब बताइए, आप गया जिला में आए हुए हैं,
गए में बताइए दिव्यांगों के लिए क्या कोई व्यवस्था है पूरे बिहार में? दिव्यांगों को बैठने के लिए तो कोई हॉल नहीं है। और आज मैं इस हॉल में अगर बैठा हूँ जिला परिषद के सभागार में, तो किन्हीं के रहनुमा पे बैठा हूँ। हमारे डीडी साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लाचारी देख के उन्हें सेंक्शन किया। इसकी चार्ज 10,000 रुपया है। अब सोच लीजिए, 10,000 तो देना पड़ता ना। वो तो एक मरवत समझिए डीडीसी साहब का। आभार मैं उनका हूँ कि उन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कि जाइए आप लोग प्रोग्राम कीजिए, बैठिए। नहीं तो हालात ये है कि ये गर्मी में कितने दिव्यांग बेहोश होकर गिर जाते हैं रोड पे। और अभी आप जरा सा बाहर देखिए, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल और व्हील चेयर लगा हुआ है, धूप में उनका सीट गर्म हो रहा है। अब सोच लीजिए, अगर सीट गर्म हो रहा है तो दिमाग कितना गर्म होता है? तो ये हालत है, दिव्यांगों का कोई सहारा नहीं है। हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग आवाज़ को बुलंद करें, दिव्यांगों को हाथ पकड़ने का, सहारा देने का काम करें। जो स्वच्छ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पकड़ने, सहारा देने का काम करें, ताकि हम लोग भी आपके समाज का हिस्सेदार बने। सरकार का है, लेकिन लोकल स्तर पे कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, न जिला में, न नगर निगम में, न ब्लॉक में कहूँ बैठने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात को आगे पहुँचाएं कि हम लोग का अधिकार मिले। एक ही 2 दिव्यांग बैठे हर जगह, ताकि वो समस्या को निकालें। आप एक बार वीडियो घुमा के देख लीजिए कि कितने दिव्यांग आए हुए हैं। और ये गर्मी में इतनी बिजी शेड्यूल में भी लोग आए हैं। क्यों आए हैं? हक और हुकूक की बात करने आए हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। किसी को शौक नहीं है। आज जो भी आए हैं बस इसीलिए आए हैं कि लोग ध्यान दें, समझें। दिव्यांगों का जो पीड़ा है वो हमारे माननीय लोग समझे। मेहरबानी ये दरख्वास्त है कि हमारे बात को समझे और अमल में लाएं। आरक्षण के द्वारा किसी भी तरह के सर्कुलर निकालें कि दिव्यांग निगम में बैठे, दिव्यांग विधानसभा लड़े, दिव्यांग वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़े, दिव्यांग मुखिया का इलेक्शन लड़े। मैं निर्वाचन आयोग से भी मैं गुजारिश करता हूँ, भारत का हो या बिहार का हो, कि आरक्षण कोई सर्कुलर निकालें कि कम से कम बैठने का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग का कुछ निवारण हो। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। मैं मोहम्मद समीम, बिहार दिव्यांग बिहार प्रदेश अध्यक्ष। देखिए पत्रकार महोदय, आज जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है गया जिला में जिला परिषद सभागार भवन में, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लगातार मैं 8 वर्षों और 10 वर्षों से दिव्यांगजनों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने पाया है ज़मीनी स्तर पर कोई ऐसे बिहार का कोई गांव नहीं, कोई पंचायत नहीं जहां मैं नहीं गया हूं और अपने दिव्यांग भाई बहनों से नहीं मिला हूं। लेकिन आज जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो आज उनकी कठिनाइयां हैं, वो चरम सीमा पर है। तो हम लोग आज सभी जगह अपने लोगों को बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बैठक करके उनसे रूबरू हो रहा है और जो उनकी समस्या है उस समस्या से संबंधित पदाधिकारियों के बीच में जाके उनकी समस्या का निदान करवा रहा हूँ और सरकार के मुख्य धारा से जुड़ने का पूरा प्रयास है। पंचायत स्तर तक? जी, पंचायत स्तर, गांव स्तर तक तमाम जो विकलांग भाई हैं उनको कैसे समझेंगे, कैसे एकजुट करेंगे? हमारा सभी जगह जो है जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर कमेटी बना है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसमें हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके मार्फत हम लोग जा रहे हैं। आज इतना तक हो रहा है कि बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में, गांव में, पंचायत में आज हमारे दिव्यांगजनों के साथ अन्याय भी हो रहा है। इसी गया में वजीरगंज का एक महूमूरत गांव है, महुअत, वहाँ एक हमारे दिव्यांग भाई को गोली मार के हत्या कर दिया गया। वहाँ भी हम लोगों ने गया और तमाम प्रशासन के लोग जो सरकार की लाभ मिलनी थी उनको लाभ भी हम लोग दिलाने का काम किया। तो इसी तरह जहाँ जहाँ बिहार में नहीं पूरे देश में, मैं देश के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, तो मैं पूरे देश में जा करके लोगों के इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके सुख में दुख में हाथ बटाने का काम करता हूँ। और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक दिव्यांग ही हमारे परिवार है और उनके बीच में भी मैं रहूँगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हृदय यादव हुआ और मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष।